अरे क्या हुआ जीजू? मैं बाद में आता हूँ। कुछ नहीं। अरे बाद में क्यों? अच्छा आपने मीत से कुछ काम था के? नहीं नहीं, साले साहब का काम था। के काम था और है कित वो? साले साहब ने बोला कपड़े लेने आ जाओ, मैं आ गया। दौड़ू राम ने अपने दान करने के कपड़े आप दिलाने बोला है। एक मिनट। वो साले साहब को ना ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जाना था, मुझे बोले कपड़े ले आओ, मैं लेने आ गया। मतलब वो घर ना आएगा? नहीं, उसने मैंने तो ना बताया कि उसे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है। मैं ना फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ, कर लो फोन कर लो। जीजू आप कितने चल दिए? अरे जल्दी जाना पड़ेगा, 5 बजे की हवाई जहाज उड़ जाएगी वो। अभी तो 3:30 बज गए, मतलब 4 बजे दौड़ू राम एयरपोर्ट के अंदर होगा। मैं चलता हूँ। जीजू मेरे पति ने अपने काम पकड़ा दिए, जो मन्ने दीजिए मैं उसे दे आऊंगी और मिल भी लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम छोटे छोटे पाँव से कहाँ दौड़ी दौड़ी फिरोगी ना, परेशान हो जाओगी। मैं दे दूंगा, मुझे दे दो। अरे पति का काम करने से कोई परेशान थोड़ी ना होता है, मैं दे दूंगी, दीजिए। अरे नहीं नहीं। अरे दीजिए। अरे नहीं नहीं जीजू मेरा मतलब यो है कि देखिए देरी हो रही है, समझने की कोशिश करिए आप। अपने बताइए ना कितने है वो? साले साहब की छुट्टी हो गई। क्या? ऑटो क्यों ना आ रहा है? ऑटो 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 भैया जल्दी देना, गांधी चौक ले लो। भैया जल्दी ले लो। करते मैडम करते। इब क्या नहाओगे बीते ही? अरे नहीं, नहाता हूँ, सुबह लिए थे मैडम। किधर जाना बताइए? गांधी चौक चलो। चलो। दौड़ू राम ते अपने दिल की बात अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। मैं दौड़ू राम ते अपने दिल की बात कह कर रहूंगी। देर ना हो जाए और कहीं चलाना जाए। भैया भैया बात नहीं समझ और जरा जल्दी चला ले रिक्शा। पता नहीं ये जीजू कहाँ रह गए। 10 मिनट में आना चाहिए उनको, नहीं तो कैब भी आ जाएगी। जीजू जीजू, मीत क्या तो सही कर रहा है। मीत को ऐसे बिना बताए बिना कुछ बोले जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्या हो गया? 1 मिनट बस। अरे भैया बात। ओ भैया भैया क्या हो गया? अरे मैम इतना जल्दी मत कीजिए, अभी तो सीएनजी लेंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, उसके बाद चलते हैं ना। नया ऑटो ही खरीद ले। तीन पहिए होते, 2 पहिए भर। ओए होए। कैब भी आ गई। आज मन ने दौड़ू राम ते अपने दिल की बात कहनी तो कोई ना रोक सकता। अरे यार, ये होशियार जीजू कहाँ रह गए? इससे पहले कि मीत को पता चले मुझे जल्दी ही चले जाना चाहिए। मीत यहाँ? ये जीजू बिना कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। बोला था जल्दी आ जाओ अपनी जगह, मीत को भेज दिया है।
तुम्हारा फोन। मीत बेटा, कहाँ गायब था सुबह से? अरे सासू माँ, साले साहब ना भागने की तैयारी में थे। भागने के? काम से, काम से। हेलो दामाद जी, क्या आप घर आ सकते हैं? आपसे बहुत जरूरी काम है और इसके बारे में मीत को कुछ मत बताइएगा। जी मैं आता हूँ। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। मैंने भी पढ़ाई करने जाना है। अरे बाप रे, भाभी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। गुस्से में? गुस्से में किस बात पर दामाद जी? अब बात का तो मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा बस। हाँ मासूम, आया, अभी आया, वो बुला रही है। ये मुझे करने दीजिए, आप मुझे करने दीजिए। और बड़ी अजीब बात है, मीत घर वालों के लिए इतना कुछ करती है, मेरे घर वालों की मदद करती है। घर वाले तो उसको नहीं कहते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो अलग बात है बेटा, वो आपके घर की बहू है, वहाँ सेवा करना उसका फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। अच्छा, और दामाद? दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, दामाद का कोई फर्ज नहीं होता। आपकी बेटी के स्टाइल में कहूँ तो जिम्मेदारी को थोड़ी ना पता है कि उसको निभाने वाला दामाद है या बहू। सही कह रहा हूँ? बस बस हो गया आंटी जी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक लग रहा है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। आप यहीं रुकिए, मैं अम्मा जी ने गर्म पानी दे। आंटी जी एक सेकंड, मैं कर देता हूँ। अरे नाना, आपके हाथ में चोट लगी है, आप अरे कैसे? आंटी जी, मेरे हाथ की चोट बहुत ही मामूली सी है, छोटी मोटी सी चोट, और चोट तो आपको लगी है। पूरा दिन आप घर संभालती हैं, थोड़ी देर में हूँ, मैं कर देता हूँ, फिर आप ही को संभाल। आप मैं कर लेता हूँ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। अब अगर रात में कुछ खाकर ना सोऊंगी तो मन में नींद ना आगी तो सवेरे मेरी आंख जल्दी ना खुलेगी तो मैं घर वालों की मदद कैसे करूंगी? इसलिए मैं तो आ गई किचन में, घर के बने साफ सुथरे गोलगप्पे खाने, सारे चट कर जाऊंगी। 1-2 खाओगी और बस हो जाएगी तुम्हारी। मेरा मुकाबला नहीं कर सकती तुम। हाँ, इस घर का नंबर 1 चैंपियन हूँ मैं, ऐसे हराऊंगा। इलाहाबाद की मीत उस्ताद थे गोलगप्पे खाने की बाजी ना कोई ना जीत सकता। और चंडीगढ़ के मिस्टर मीत अलावत से भी कोई ना जीत सकता। अच्छा, हाँ, तो लगा ले सर। तो लगा लो शायद। हाँ तो लगा ले। हाँ तो लगा लेते। इसी बहाने तेरे पेट में कुछ जाएगा तो सही। सब समझता हूँ मैं मीत, तुम मुझसे नाराज हो लेकिन मेरी केयर करना नहीं भूलती। मैं खा लूं उसके लिए बहाना है ना, चलो इसी बहाने तुम भी खा लो। तो हो जाए फिर। हाँ तो हो जाए फिर। आप तो सही थे राज, इनका झगड़ा तो प्यार वाला झगड़ा निकला। दोनों भूखे हैं लेकिन एक दूसरे को खिलाने के लिए खा रहे हैं। नाराजगी में भी दोनों की केयर कम नहीं हुई एक दूसरे के लिए। कितना प्यार है ना इन दोनों में एक दूसरे के लिए। And I'm sure बहुत जल्द इन्हें इस प्यार का एहसास हो जाएगा, आप देखिएगा।
यार दीप। हाँ अमित। यार मुझे ना 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, बट ये लोग सब तो एस्टैब्लिश शॉपकीपर्स हैं, इनमें क्रिएटिविटी और टैलेंट उतना होगा मुझे नहीं लग रहा ये लोग वो ग्रोथ और उतनी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड होंगे। अरे नमस्कार दामाद जी, नमस्कार। अरे भैया कौन हो आप? चलिए उधर हटिए। अरे भैया वो पहचानते हैं हमें। अरे उनको सब पहचानते हैं, आप उधर हटिए। अरे दामाद जी पहचाना, अनुभा बहन के यहाँ सामान पहुँचाने का ऑर्डर आपने दिया था हमें। अच्छा अच्छा लाला जी, दीप आने दे। जाइए। दामाद जी आप कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। अरे लाला जी आप ठहरे जमे जमाए व्यापारी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका ये कारोबार संभालती आई है। आपके साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे किसी ऐसी की जरूरत है जिसने अपना बिजनेस, अपना कारोबार बिल्कुल नीचे से शुरू किया, एकदम नीचे से। और आपके साथ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दामाद जी ने मैंने इतने क्यों बुलाया? अरे दामाद जी मैं कौन सा खानदानी रईस हूँ, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा सब गरीब थे। ये दुकान भी सासरे की दी हुई है। चलिए मान लिया लाला जी कि ये दुकान आपको आपके ससुराल वालों ने दिलवाई है। हाँ लेकिन दुकान खाली तो चलेगी नहीं, उसमें कुछ सामान डालना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ पैसा, अपनी संपत्ति कुछ तो डाला होगा आपने। क्या कहूँ दामाद जी, मेरा जीवन ससुराल के किए दिए पर है। ये दुकान, घर पे रखा फ्रिज भी उनकी देन है। बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। सुना आप सबने, ये इंसान जो खुद आज तक अपनी पत्नी और उसके घर वालों के एहसानों पर पल रहा है, ये किसी के घर जाकर कहते हैं कि एक दामाद कभी किसी के घर का बेटा नहीं बन सकता। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके पति को आपके माँ बाप का ख्याल बिल्कुल वैसे ही नहीं रखना चाहिए जैसे आप उनके माँ बाप का ख्याल रखती हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। चलिए आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब एक लड़की अपने ससुराल जाकर बहू से बेटी की जगह ले सकती है, तो क्या एक लड़का अपने ससुराल में दामाद से बेटा नहीं बन सकता? एक किससे कंफ्यूजन हुई थी, दूसरे किससे कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। बोलो, है ना कमाल का आइडिया? बहुत ही बकवास आइडिया है। किस कोई टॉफी थोड़ी है जो पैकेट खोला और गप गप खा ली। किस ऐसे सोच कर ना होती, इसके लिए तो फीलिंग होनी चाहिए ना। अरे वाह मिसेस मीत अलावत, एक ही किस में इतना एक्सपीरियंस। अरे 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 एक सेकंड, यही ऑकवर्डनेस, यही झिझक, यही शर्म ना, यही है जो मिटानी है। जरा सी इंटीमेसी की बात होती है, इंटीमेसी होती है तो हम दोनों इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, इतनी छोटी सी कंफ्यूजन इतनी बड़ी बन जाती है। हाँ मेरे दिमाग में भी ना लाल, नीले, हरे, पीले, पता नहीं कौन से रंग के लट्टू नाचने लग गए थे। क्या कर रहे हैं? सॉरी सर प्लीज। ऐसे नौजवान बेशर्मों के कारण ही शहर और समाज का माहौल खराब कर रखा है तुमने। अरे छोरे तो छोरे, छोड़ियां भी अपने घर के नाक कटाने में लगी हैं, कोई लिहाज शर्म ना है। सर जी सारे आशिकों ने पकड़ रखा है। अरे इनका तो मुंह दिखाई कराओ। क्यों सबके, क्यों पकड़ के लाए आप हमें? हमने कोई गलत काम नहीं किया, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। कुछ अटक गया है, जिद्दी सा है। सर जी हाँ क्या करना है इन लैला मजनुओं का? करना के है,
आरती थोड़ा ही ना उतारेंगे इनकी। ये सब प्रेम की अग्नि में जल रहे हैं तो हम भी फायर ब्रिगेड वाले हैं, एक एक की अग्नि बुझाएंगे। एक काम कर, ये सब छोरों ने छोड़ दे और छोरियों ने थाने ले जाकर बंद कर, और एक एक छोरी के घर वालों को फोन खड़का। उनको भी तो पता चले कि उनके बेशरम छोरियां के गुल खिला रही है। सर जी, यो क्या कर रहे हैं आप? पहले आप धोखे थे, हम बेगुनाह लोगों को इतने उठा लाए, ड्यूटी पर होकर पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहे हैं। ना, छोरी पुलिस वाले को कानून सिखा रही है। मैडम, आपके इस गीता ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हुए। क्या आप ये ट्यूशन पुलिस स्टेशन आकर देना चाहेंगी या डिपार्टमेंट वाले आपके घर आए? जी बढ़िया हूँ भाभी। अच्छा, तेज है ना, अपनी दोस्त से बात करना चाहते थे, इसीलिए वीडियो कॉल ही लगा लिया। बढ़िया किया। हाय दोस्त। दोस्त, आपने बताया मैं कितने हूँ? मैं ना अपने मायके आई हूँ, आपने ना अपनी दादी और मम्मी से मिलवाती हूँ। रुको। खुश रहो। नमस्ते। मम्मी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। पता ना, अभी तो ठीक से बात कर रहे थे, अचानक से भागो भागो बोलने लग गए। भैया तेजवीरे आराम से। तेजवीरे मेरी बात तो सुनिए। भाभी, भाभी की इन्होंने दवाई नहीं खाई है, इसलिए इनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं अपना खोल। भाई वाह, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भी रहे हैं और जोर जोर से हंस भी रहे हैं, यानी कि पैचअप तो हो गया है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। डैड, डैड ये बात तो सच है कि मीत बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और इसीलिए हम दोनों ने साथ मिलकर ना कुछ डिसाइड किया। अब आपको बताना बहुत जरूरी है। मॉम, चाची, मैं आप तीनों को अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? हाँ डैड, हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया और मीत भी इस फैसले से खुश है। जी प्लीज मिलिए मेरी नई गर्लफ्रेंड से, मिस मीत हुड्डा। क्या? जी नमस्ते। और यो है मेरा बॉयफ्रेंड। वो एक्चुअली मॉम, डैड, चाची, हमारी सीधी शादी हो गई तो हमने सोचा कि हम अपना जो रिश्ता है वो शुरू से शुरू करें। इसे आइडिया बड़ा कमाल का है बबीता जी। भाई इन दोनों की आइडिया को देख के मुझे भी एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम दोनों भी शुरू से शुरुआत करें? राज, सुना है ना? जी मम्मी जी, मैंने तुम्हें तेज को बुरी नजर से बचाने के लिए जो ताबीज दिया था, कहाँ है? यही पहनाया था ना मैंने तुम्हें? कहाँ है? पहना तो था मम्मी जी, अभी था यही कहीं गिर गया होगा। गिर गया?
लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? ऐसे ख्याल रखोगी तुम मेरे बेटे का? वो ताबीज मैंने बेटे की अच्छी सलामती, उसकी अच्छी सेहत और तबीयत ठीक करने के लिए बनवाया था। बबीता जी रिलैक्स, मिल जाएगा, ये कहीं होगा। ढूंढो ढूंढो अभी। मॉम मिल जाएगा मॉम। अब नहीं 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 भैया क्या हो गया? तेजवीर मेरी बात। तेज भैया बात तो सुनो। तेजवीर हो ना हो, मनने लगता है कि तेज भैया के इन दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके गुम होने से जरूर है। जब तेज भैया ने ये अटैक आते हैं तब उस एक समय वो उस हादसे ने दोबारा ते जीते हैं। उसी वक्त हम पता लगा सकते हैं कि तेज भैया के साथ क्या हुआ था। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को दोबारा उस दर्द को झेलने की परमिशन नहीं दूंगी। मीत, तेजा जिस भी हालत में है, जैसी भी है, मैं हर हाल में इनका साथ दूंगी। मेरा भी यही मानना है, इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेज में सुधार आ रहा है और बाकी सुधार तब आ जाएगा जब हम लोग देखभाल और प्यार देंगे उसे, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पापा जी आप समझाइए ना सबने कि मैं। समझना तुम्हें पड़ेगा बेटा। नहीं 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 नहीं, हम तेजू के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पापा जी तेज भैया की हालत ऐसी क्यों है? उनके साथ क्या हादसा हुआ था, उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और जब तक हमें कारण पता ना होगा तब तक डॉक्टर भी तेज भैया का कैसे इलाज करेंगे? देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन आज तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लग रही है। ये खतरनाक साबित हो सकता है। हम फिर से तेजू को उसी सिचुएशन में नहीं धकेल सकते। ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन पापा जी मीत, तेजवीर जी का ध्यान रखना होगा उन्हें। तेजवीर जी नहीं 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 नहीं, ये पत्ते नहीं तोड़ने। मैं आपके लिए कोई और गेम खिलाऊंगा आपको। हाँ, वो सेफ भी होगी। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। तेजवीर नहीं नहीं, नहीं तेजवीर नहीं नहीं, आ जाओ। तेजवीर आप ठीक हो ना? आप ठीक? चोट तो नहीं लगी? क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? अभी भैया के बॉल लग जाती, उन्हें ज्यादा चोट लग जाती तो? क्या हुआ? मम्मी भैया को बॉल लगी तो भैया चिल्ला रहे। अरे आपके साथ ये जो भी है, अगर इनकी हालत सही नहीं है तो आप इन्हें बाहर क्यों घुमाने लेकर आए हो? मैम ये जगह सबके लिए है। अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें कहिए कि ध्यान से खेले, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे खेलेंगे तो बॉल तो यहाँ वहाँ जाएगी ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो वो है आपका दोस्त, इनको यहाँ से लेकर जाइए। इन्हें संभालिए, इन्हें समझाइए, अगर प्रॉब्लम है तो इनके साथ है। मैम प्लीज, आप क्या बोल रही हैं? सोच समझ के बोलिए। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कुछ भी बोल रही है। डोंट यू। बहन जी आप कुछ भी बोल रही है यार। छोटा बच्चा था वो तोड़ू राम। अब तो तू तेज भैया का हाथ बांध कर उन्हें अपने साथ साथ लिए घूम रहे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना। उनका बॉडीगार्ड बन गया है तू। नहीं तेजवीर वापस कर दो। जरा तेज भैया की नजरिए से सोच, उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो आजाद रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और तू उन्हें अपने साथ लिए चल रहा है। वो अपनी खुली आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं और तू चश्मा लगा रहा है। तेरा ये ओवर प्यार और ओवर केयर जो है ना वो सही ना है। तेरा बस चले तो तू तेज भैया ने जमीन पर कदम ही ना रखने थे। उनके हिस्से का कदम भी तू खुद ही चल ले। ऐसे में तेज भैया को वो जेल में बंद कैदी वाली फीलिंग ना आ गई। तुम भी ऐसे ही सोच रही हो उम्मीद। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तेजवीरे को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं अपनी तरफ से तेजवीरे के लिए ऑलरेडी जो भी बेस्ट है वही करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तेजवीरे के लिए जो सही है वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद तन्ने मेरा बोलना बुरा लग रहा है ना तो जरा तेज भैया के बारे में सोच के उन्हें कैसा लग रहा होगा। तेरा यो प्यार तेरी यो केयर ना तन्ने कमजोर बना रहे। तू तेज भैया ने ठीक ना होने देगा। फोटो ये फोटो मीत के पापा। हाँ। नहीं भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। ये वो मैं तेज तेज बेटा। दोस्त ये भैया क्या हो गया। यो पापा ये मेरे क्या कर रहे हैं आप। पापा मैं पापा भैया आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या हाँ बताइए, कोशिश करिए, याद करिए। क्या भैया भाग जा दोस्त भाग जा। जी भाई लगू अम्मा जी पहचाना मैं हवा सिंह। वो तो अशोक के हाँ जी अम्मा जी वही हवा सिंह। उनके छोटे भाई जैसा उनका जूनियर अफसर हवा सिंह। क्या तमाशा लगा रखा है हैं? अम्मा जी ये लोग तो ना समझे पर मैं सर की महानता को अच्छे से जानू हूं। सर
सादा जीवन और उच्च विचार में यकीन रखते थे, वो ऐसे ही खाली पीली माता रानी की मूर्ति की पूजा ना करते, बल्कि हर औरत में, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बच्ची हो, बहू हो, उसमें शक्ति का रूप मानते थे। बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके। अजय, मन ने ना तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी, और इतने हमारी बात कोई ना सुन पाएगा। बोलो। डॉक्टर ने कहा था कि तेज भैया के इलाज के लिए हमें वही माहौल दोबारा से बनाना पड़ेगा जब तेज भैया गायब हुए थे। उनके साथ क्या हुआ था, मतलब तन्ने याद है कि तेज भैया कब गायब हुए थे, कहाँ आखिरी बार देखे गए थे, कुछ भी? वक्त कैसे भूल सकता हूँ मैं मीत। अगस्त 2018, तेजवीरा अपना फेवरेट कैमरा लेकर जंगल में फोटोग्राफी करने गया था, और फिर उन्हें वहीं आखिरी बार भी देखा गया था। अगस्त 2018। तेरे पापा नहीं रहे। वो साल और वो महीना ही ना अपने साथ श्राप लेकर आया था। मैंने अपने पापा ने भी तभी खोया था। अशोक हुड्डा की झोरी में उसके बाप वाली आग है, और उसी आग की चिंगारी से वो अपनी दद्दी और माँ के जीवन में रोशनी फैला रही है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम, पर यो छोरी एक दिन आगे जाके आग का गोला बनके कहीं हम पर ही ना बरस पड़े तो वो बिग प्रॉब्लम। इसलिए जरूरी है कि मीत हुड्डा अपनी आग ते एलावत परिवार का ही चूल्हा चौका जलाए, अपनी हद से बाहर ना निकले। उसने कभी भी सच का पता ना लगना चाहिए। जैसे मैंने आज तक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के रखी है, वैसे ही मुझे मीत हुड्डा की आंखों में धूल झोंकनी होगी, वरना ये छोरी एक दिन मारे पे भारी पड़ जाएगी। बिग प्रॉब्लम। आंटी जी, हम जो कर रहे हैं तेज भैया की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप इसको लेके जाइए। आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, यो सब ना डॉक्टर की गाइडेंस के साथ हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है 50% चांसेस हैं भैया की ठीक होने के। माँ हूँ तुम उसकी, मैं हूँ माँ तेज की। मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इतना भरोसा किया हम सबने तुम पे, और तुमने इस तरह से फायदा उठाया हमारे भरोसे का। समझती क्या हो अपने आप को तुम? प्यार से समझाया था ना, मना किया था ना कि तेज की लाइफ को रिस्क में रखकर हमको नहीं जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे को यहाँ तक लाने की? आंटी जी, मेरी बात तो सुन। उसको कुछ अगर हो जाता ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करना होगा। आंटी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। तो ये तक कि मैं सही वक्त पर आ गई। हाथ हटाओ अपना। आंटी जी नहीं, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए। आंटी जी आंखें खोलो। आंटी जी, क्या हो गया? मॉम, मॉम यहाँ, मॉम को क्या हो गया? नहीं, मॉम, मीत क्या हुआ मॉम को? आंटी जी बेहोश हो गई वो। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ क्यों आए थे। मेरे से बात करते करते बेहोश हो गई। आंटी जी, हम आपकी परमिशन के बिना कुछ ना करेंगे, कोई इलाज ना करवाएंगे। आंटी जी उठ जाओ। यो मन्ने दे तू डॉक्टर ने फोन कर। डॉक्टर ने फोन। आंटी जी आके खोलो ना।
इनका बीपी लो हो गया था। ऑलमोस्ट इन्होंने डेंजर जोन क्रॉस कर दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी तेज हाँ? तेज 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 मेरा तेज जी एक मिनट रिलैक्स। तेज के साथ डॉक्टर है? नहीं राज पानी। सिस्टर इंजेक्शन ले। मना किया था ना, मना किया था ना तुम्हें, किया था ना मना कि मेरे तेज के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात तो सुनिए मॉम। तो चुप कर जा मीत। मैं पूछ रही हूँ ये फैसला तुमने कैसे लिया? क्या समझती हो? इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ मॉम। मीत तू इस लड़की का तो खून का रिश्ता नहीं है मेरे बेटे के साथ। समझ में आता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे मीत तेरा तो सगा भाई है ना तेज। सालों तड़पा है ना तू अपने भाई के लिए, भूल गया? मैं एक बार आप तूने अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हम लोगों के अगेंस्ट गया तू। एक बार समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? खेल है क्या ये? मेरे बेटे की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो तुम लोग? ने हालत देखी है क्या हुई है? तुम दोनों की जिद की वजह से कौन सी स्टेट में पहुंचा दिया तुम लोगों ने मेरे तेज को। मेरे तेज को कुछ हो गया ना मीत, मुझे मां मत बुलाना। मैं समझा लूंगी अपने आप को कि मेरा एक ही बेटा है तेज। तुम दोनों से रिश्ता खत्म कर दूंगी हमेशा के लिए। तेज की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसे पैरालिटिक अटैक आया है। शरीर पत्थर सा हो गया है। तेज वीरे सॉरी, प्लीज प्लीज सॉरी तेज वीरे, गलती हो गई। आपके छोटे भरा से प्लीज उठ जाइए ना। तेज वीरे आपका छोटा भरा आपके बिना क्या करेगा? उठ तेज। डॉक्टर साहब अभी कुछ बोल नहीं रहे, ये पैर नहीं ला रहे, हाथ नहीं ला रहे। डॉक्टर साहब मैं अपने तेज वीरे के किसी काम आ सकता हूँ, किसी काम आ सकता हूँ। मेरे शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग, मेरा खून, कुछ भी मेरा तेज वीरा ठीक कर दो। मैं अपने तेज वीरे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मेरा वीर, डॉक्टर साहब प्लीज। तेज वीरा उठ नहीं रहा है।
उठ नहीं रहा है। भैया बिल्कुल ठीक हो जाए। उससे गलती हो गई। भैया ठीक हो जाएंगे थोड़ा राम। उठ जाते हैं, उठ जाते। मैं क्या करूँगा आपके बगैर? उठ जाते तेजवीरे, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप मुझे बाहर लेकर जाओगे, मेरे साथ फोटोग्राफी बाहर चलेंगे। प्लीज उठिए तेजवीरे, ऐसे नहीं होता है। तब तक यहाँ से ना लूंगी जब तक पता ना कर लेती कि क्या बात हुई थी। मैं करती हूँ फोन। भगवान की मॉम, बबीता जी। सुनैना भाभी पानी लेकर आइए, जल्दी जाइए, जल्दी। बबीता जी प्लीज आप जिद छोड़िए। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो तेजू को बहुत बुरा लगेगा। और आखिरकार आप ही ने तो संभालना है उसे। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। मीत बहू कहाँ है? अब मैं मॉम को कैसे बताऊं कि मीत तेजवीरे से जुड़ी इंफॉर्मेशन पता करने गई है। ये माता रानी, उम्मीद देखकर उम्मीद ना तोड़ो। आखिर क्या बात हुई थी? कहा था तेज भैया ने उस कलाकार से, अगर मैंने पता ना चला ना तो मैं जिंदगी भर घुटती रहूंगी। कदे पता ना चलेगा कि तेज भैया ने सदमा क्यों लगा था। कुछ तो इशारा दो माता रानी, कुछ तो मदद करो। समझ गई मैं। उस लड़की के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी फैमिली के साथ मिलकर मेरे केस के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया उसको कि चल के पूजा छोड़कर चली जाएगी वो? नहीं, कहाँ चलेगी पूजा छोड़कर? कहाँ है वो? आप शांत हो जाइए। हाई बीपी की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब आप ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगी आप। हमारे प्यार, हमारे विश्वास का फायदा उठाया इन दोनों ने। मेरे देश की इस हालत की जिम्मेदार ये दोनों है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन दोनों को, कभी माफ नहीं करूंगी। बस एक शब्द नहीं बोलेगा तू, क्योंकि तेरी बातों में मेरे भाई के लिए चिंता नहीं होगी। अपनी बीवी की तरफदारी करेगा तू। अपने तुम दोनों की वजह से इतने दर्द में है तेज। रुको, क्या हुआ? जी जो क्या हुआ? एक मिनट। समाजी, रुको। क्या हुआ मेरे डुबा को? मासूम देखना। मैं पानी। क्या हुआ? डुबा? क्या हुआ? डुबा उठो। तुम लोग तो मेले गए थे ना, हुआ क्या? साले सब मैं और डुगू मेले में गए थे और वहाँ का खेल देखते देखते चारों तरफ अचानक आग लग गई, भगदड़ मच गई और तभी मीत ने। ओह, तो मीत भाभी वहाँ भी थी? वो जहाँ पहुँच जाए वहाँ हमारी फैमिली का बुरा होना फिक्स है। मासूम मीत भाभी ने। मीत भाभी ना कमाल की, यहाँ तेज भैया की ये हालत करके वो खुद मेले में घूम रही है। और मेरे डुगू की ये हालत कर दी है। आखिर चाहती क्या है वो हम सबसे? मासूम दी प्लीज, अब मीत के बारे में ऐसी बातें करना बंद कीजिए। मीत ने हमेशा लोगों की हेल्प की है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इस फैमिली में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अपने आप ही होता जा रहा है। सबके मना करने पर भी वो तेज भाई के पीछे पड़ गई। घर पे इतनी बड़ी पूजा रखी गई तो वो खुद
पूजा में क्यों नहीं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? आप मीत को ब्लेम क्यों कर रही हैं? आने दीजिए मीत को, सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा ना। मीत, माना उस लड़की ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करती फिरे। सिर्फ नियत अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। उसके काम करने का तरीका ना बहुत अजीब है, और जिस तरह से काम करती है नतीजा हम सबको भुगतना पड़ता है। मीत भाभी की वजह से पहले ही भाई शौक में जा चुके हैं, और अब मेरा डुग्गू नहीं, बस माफ करे वो अब हमें। मैं अपनों को नहीं खोना चाहती। और मासूम मीत ने जब से वो इस घर में आई है तब से यहाँ मनुष्यत छा गई। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। नजर लगा दी है उन्होंने हमारे हंसते खेलते परिवार को। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मासूम दी, आप डैड, मुझसे गलती हो तो आप इंसाफ करते हैं, अपने घर की बहू के लिए बेटी को सजा दे देते हैं। आज मेरे बच्चे की जो हालत है। डुग्गू, डुग्गू बेटा, डुग्गू, मम्मा, इसे भी अभी उठना था, थोड़ी देर और बेहोश रह जाता ना। ओए मेरे डुगले। डुग्गू, डुग्गू, आप ठीक हो बेटा? थैंक गॉड मेरे बच्चे को होश आ गया। डुग्गू ठीक है, लेकिन डुग्गू के ठीक हो जाने से मीत भाभी की गलती छोटी नहीं हो जाती। आपको उन्हें सजा देनी ही होगी। मैं बहू का पक्ष सुने बिना किसी को सजा नहीं देने वाला। लेकिन उन्हें सजा क्यों? उन्हें तो प्राइज मिलना चाहिए ना। उन्होंने मुझे बचाया है और बाकी सब अंकल आंटी को भी बचाया है। वहाँ बहुत बड़ी आग लगी थी, मैं बहुत डर गया था। मैं अब तक आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मासूम सुनने को तैयार ही नहीं है। साले साहब आप जल्दी जाइए, वहाँ आग लगी हुई है। भगदड़ मची हुई मीत भाभी अभी भी लोगों की जान बचा रही हो क्या? हाँ जल्दी जाइए। मीत भाई, हाँ जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ तो क्या हुआ अगर मेरे बच्चे की जान बचाई उन्होंने तो? तेज भैया की हालत की वही जिम्मेदार है डैड। चलो बेटा। Hey Dad. डैड, ये सब क्या हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए। Hey Mom, I love it. And I hate your tears. चाचा, Hey Sue. बस बस बस।
साले साहब, मुझे लगता है ना आपके मेमोरी कार्ड ना फुल हो गया। मैं आपको बैकअप के साथ अपडेट कर देता हूँ। ये है आपकी प्यारी बहन मासूम। पता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी एक्सपर्टीज के साथ किचन में एक्सपर्ट हो गई है। जैसे किचन में खाना बनाना हो, रोटी बनानी हो, चटनी बनानी हो, टिंडे की सब्जी बनानी हो और मिठाई बनानी हो। बेबी एक काम करो, तेज भाई साहब को अपने हाथ की रोटियां खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मजा आ जाए। मिठाई कैंसिल। डैड, मेरा भाई, मेरा छोटा नवाब कहाँ है? अभी ये कौन है? मीत? उड़ा साले को, चढ़ा दे। नहीं! भाई स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? हाँ भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? ओए होए! माथा पच्ची करने से कोई फायदा ना होगा, ना चालू होगी गाड़ी। आप लोग ठीक है? हाँ बेटा, हम तो ठीक है, लेकिन ये लोग सब कुछ इनको देने के बाद भी तेज को हमसे ले जाना चाह रहे थे हम लोग। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग मुसीबत में? वो दरअसल जब इन्होंने मुझसे मोबाइल मांगा तो मैंने बेटे को यहाँ की लोकेशन और SOS टैप करके मैसेज कर दिया, तो पता चल गया कि हम लोग यहाँ। चल काम तमाम करते हैं। शॉक ट्रीटमेंट से तेज नॉर्मल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के उस बुरे चैप्टर को एक तरह से अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया। हमारी माइंड और बॉडी के सर्वाइवल का ये एक नेचुरल रिएक्शन है। अब अगर फोर्सफुली उन्होंने उस चैप्टर को याद करने की कोशिश की तो एक बार फिर अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। इसलिए
आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी ठीक, मैं चलता हूँ। ना, मैं अपना डाउट क्लियर करने के लिए तेज भैया ने दोबारा से मुश्किल में न डाल सकती। मैं उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करूंगी। तेज भैया के कमरे में कौन है? मन ने ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई है। नहीं मीत, कुछ नहीं है, हवा चल रही होगी। मीत, बात तो अटक कर वहीं की वहीं रह गई है। तेजवीर को तो पुराना कुछ याद ही नहीं है। अब हमारे सवालों के जवाब और डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तेज भैया ने याद नहीं कि क्या हुआ था, पर मैं इस बात नहीं आना छोड़ने वाली। मैं पता करके रहूंगी कि तेज भैया की देखी मर्डर और पप्पा के केस के बीच में क्या कनेक्शन है। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खोलूंगी, दूसरा बंद होगा तो तीसरा रास्ता खोलूंगी, पर मैं चुप ना बैठूंगी जब तक मन में सच्चाई का पता न चल जाता। अरे पापा जहां भी होंगे तन्ने देख के मुस्कुरा रहे होंगे। सर जी जब तक जिए जी जान लगा दी उन्होंने परिवार जोड़ने में। बस तू भी वही राह पकड़, अपना पूरा ध्यान अपने परिवार ने फलने फूलने में लगा दे। दिल जीत ले सबका। जी अंकल जी। खुश रहो बेटा। अच्छा जी, अब मैंने आज्ञा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बताया उन गुंडों ने? जी आप कौन? ये मेरा छोटा भाई राम। अच्छा अच्छा, देखा था, भूल गए, उम्र हो गई है हमारी। सर जी आप चिंता ना करें, हमारे रहते कुछ नहीं होगा, सब कंट्रोल में। चलते हैं। राम तेरी हाथ में कैसे लगा ये? वो गार्डन में कुछ काम कर रहा था, बस खरोंचे लग गया उसमें। कुछ लगा इस पे भाई? अरे हाँ, वो मैं लगा लूंगा, पहले ही बताइए इंस्पेक्टर साहब ने क्या बताया? वही बस फिरौती का मामला था भाई। खैर ऊपर वाले का शुक्र है भला टली। अब इस बात को यहीं पे दफन करते हैं। और वैसे हमें मीत बहू का थैंक यू बोलना चाहिए भाई, इसकी वजह से आज तेज ठीक हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि हम सबको मिलकर इसको एक पार्टी देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बेटा, हाँ बोलो, हो जाए पार्टी। मीत, डैड, क्या हम ये पार्टी कुछ वक्त बाद रख सकते? आई मीन थोड़ा तेजवीर और बेहतर महसूस कर ले, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, रिकवरी और बेहतर हो जाएगी तो फिर कर लेते हैं पार्टी। क्या कहती मीत? हाँ जी ठीक है, ये भी सही है।
सुनैना भाभी, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। इतने लंबे इंतजार के बाद तुम दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, और ये बदकिस्मती। भाभी, आपने अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत ना है। आप दोनों बच्चा चाहते हैं ना, तो अपने माँ बनने से कोई ना रोक सकता। मीत भाभी, आपको बात समझ में नहीं आई कि तेज भाई को बच्चा नहीं हो सकता है? मैं सब समझ गई हूँ मासूम दीदी, लेकिन भैया और भाभी बच्चा अडॉप्ट करके माँ बाप तो बन सकते हैं ना। भाभी, कदे कदे ना भगवान हमारी सोच से बिल्कुल अलग हमारी किस्मत तय करता है, और भगवान ने आप दोनों को चुना है एक अनाथ बच्चे का जीवन संवारने के लिए। अगर आप दोनों एक बच्चा अडॉप्ट करोगे तो उस बच्चे को माँ बाप का सुख, अच्छी परवरिश, अच्छा परिवार, और आप दोनों को संतान का सुख मिल जाएगा। मीत, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? अरे ये अहलावत खानदान है, इस खानदान की अपनी लेगेसी है, अपना मान सम्मान है। एक बच्चे की रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी वजह से उसे विरासत में क्या कुछ मिलता है, ये जानती हो तुम? उसका क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब खानदानी बातें हैं जो सिर्फ खानदानी लोग ही समझ सकते हैं। इट्स माई फॉल्ट। मैं भी किसे समझा रही हूँ? अब मैं आपने समझाती हूँ। खून में ना ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। आयरन की शक्ति होती है जो कि अच्छे खान पान से आती है। और जहाँ तक बात रही संस्कारों की, तो किसी भी इंसान ने संस्कार उसकी परवरिश से मिलते हैं। और मन में पूरा यकीन है, अलावत परिवार में जिस बच्चे की भी परवरिश होगी ना, उसमें यहाँ के संस्कार आएंगे ही आएंगे। मैं मीत की बात से सहमत हूँ। इस परिवार में जिस भी बच्चे की परवरिश होगी, उसमें अलावत के संस्कार होंगे। अबूज, जिस दिन पापा शहीद हुए थे, उस दिन आखिरी बार उन्होंने तेरे से क्या कहा था? पापा की याद आ रही है? उस दिन वो मेरे से मिले ही नहीं थे। नाइट ड्यूटी थी उनकी, वहीं से सीधे। मतलब तो तूने पापा को आखिरी बार कब देखा था? रात को, जब भी उनकी नाइट ड्यूटी होती थी तो वो यहाँ के चक्कर लगा के जाते थे। यो लो, आपकी और आपके साथियों के लिए चाय। शुक्रिया अनुभा जी। और आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखना, अपना और अपनी सासू माँ का और हमारी बच्चियों का ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना। शुक्रिया जी। यो सारी बातें छोड़, जा तू, देर हो जाएगी तब। माँ, छोड़ू रामना, ठीक ही कह रहा था। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही। मेरे पापा के शहीद होने का तेज भैया की देखी हुई मर्डर से कोई लेना देना ना है, कोई कनेक्शन ना है। मैं पता नहीं खाम क्या सोचे जाए। पर उस रात आपने ना बोला। अनुभा जी,
खिड़की दरवाजे सब बंद करना, अपनी सास और अपनी बेटियों का ख्याल रखना। मैंने मुड़कर भी ना देखा। माँ, उस दिन चाय का थर्मस पापा ने तेरे से खुद लिया था ना। उस दिन बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। उस रात तेरे पापा की जीप घर के बाहर रुकी तो थी, मैं थर्मास लेकर दरवाजे तक गई भी थी, पर वहां तेरे पापा ना थे। कांस्टेबल हवा सिंह थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मनुष्य के पापा? सर जी आज थोड़ा हड़बड़ी में है, तो ये थर्मोस आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। जीप पे बैठे हैं? हाँ। मैं जाकर नहीं भाभी जी, तुरंत निकलना है, बहुत काम है, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, दीजिए ना। पार्टी होगी तो मजा आएगा। वैसे भी पिछले कुछ दिन तो बहुत बुरे गुजरे। जी, पर हम ना पार्टी में किसी हाई फाई इंसान ने ना बुलाएंगे। डैड, मीत का आइडिया है कि जिन्होंने तेजवीरे को और इस घर की खुशियां लौटाने में मदद की है, हम उन्हें बुलाएंगे, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, ऐसा। ये तो बहुत अच्छी सोच है सच में मीत। सीरियसली आई मीन, इन सबको धन्यवाद करने का इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम अलग सोचती हो तुम, बिल्कुल हट के। जी तो फिर सब लोगों ने ना, मैं और मीत पर्सनली जाकर इनविटेशन देंगे। ऑनलाइन इन्विटेशन का जमाना है, कहाँ तुम पर्सनली जाके अपने आप को तकलीफ दोगी? चाचा जी, असली मेहमान नवाजी तो पुराने स्टाइल में ही आती है ना, और हम पक्का करना चाहते हैं कि सारे के सारे मेहमान इस पार्टी में जरूर आए, तभी तो पार्टी का मकसद। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? साफा भी पीजिए। अरे मन्ने अंदर जाने दो, क्या कर रहे हो? अबे कौन है? अरे दिया तो अरे अंकल जी क्या कर रहे हो? पुलिस कैप है, सावर कैप ना है वो। बेटा तू इधर बैठ, दामाद जी आप इधर बैठिए, मैं इधर बैठा। आओ 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 आओ, बता कैसे आना हुआ? यूँ समझ लीजिए कि आपने ना मुक्ति दिलाने आई हो। क्या बात कर रही है? मतलब यो है कि यो देसी पुराने नुस्खे जो है ना, इनते कुछ भला ना होने वाला। मैं ना अपने इस परेशानी ते हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा सकती हूँ। दौड़, अब मेरा मतलब है मेरे पति मीत नहीं, देख लीजिए। आपके बालों ने तो इस उम्र तक आपका साथ दिया है और इब जाकर झड़े हैं। इसने तो बचपन से जवानी में कदम रखा और इसका टकला दिखने लग गया। बोल बोल। हाँ हाँ, इसने भी ना आपकी तरह बड़ी सारी चीजें ट्राई की, बड़े सारे नुस्खे आजमाए, फिर जाकर एक बड़ी कमाल का नुस्खा मिला है इसे, जापानी। हाँ हाँ, अरे आप रिजल्ट देखिए, जरा देखिए रिजल्ट, कैसे बंजर जमीन पर बालों की खेती लहला रही है। अच्छा है। अच्छा, यो बातें तो लंबी बातें हैं, बाद में होती रहेंगी। मैं क्यों आई थी? मैं ना अपने इनवाइट करने आई थी तेज भैया के वापस आने की और उनके ठीक होने की खुशी में। ना घर में पार्टी है और आपने जरूर आना है। आप ही की वजह से तो वो घर में एकदम सुरक्षित बैठे हैं। अरे नाना, मन ने क्या किया है उसमें? अरे लेकिन बेटा पार्टी में कैसे आ पाऊंगा मैं? पुलिस का ईमानदार अफसर जो हूँ, समय कहाँ मिलता है, बड़ा मुश्किल है हमारा पार्टी में आना। ऐसे कैसे? एक तरफ आप अपनी बेटी बोलते हो और दूसरी तरफ बेटी की खुशियों में शामिल ना, यो तो कोई बात ना हुई। पापा के जाने के बाद आप ही तो है ना जिन्हें हम अपना मान सकते हैं। यो कोई बात ना हुई अंकल, बस मैं आपको बता दे रही हूँ, आपने पार्टी में आना है। जो अपना है ना, तो मैं आपसे बात ना करूंगी, इतना हक तो है ना मेरा। आप आओगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आऊंगा मैं पार्टी में। दौड़ो राम का। थैंक यू। मिलते हैं फिर पार्टी जरूर में। आओ। जी थैंक यू जी। बस गाड़ी खराब होने जैसी तुच्छ सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी बिटिया की पार्टी में ना होगे। मैं गाड़ी भिजवा दूं? ना ना लड़ो, वो ना मैं जरा दूसरे कामों में भी उलझा हुआ हूँ। सरकारी नौकरों को तो 100 काम होते हैं, तुम्हें तो पता है। अरे पापा भी पुलिस थे, है कि नहीं? हाँ समझती हूँ मैं। वो मैं कह रही थी कि दीप भैया आए हुए थे ना पार्टी में। दीप भैया कौन? अरे वो ही दीप, मैंने आपको बताया था ना उनके बारे में,
जिन्होंने जापानी नुस्खा दे के मेरे पति के सिर पे बाल उगा दिए थे, वो आए हुए थे और अपने साथ एक्स्ट्रा दवाई कैरी करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आप मिलेंगे तो हाँ, तो यहाँ तो दवा दिलवा दूंगी। वो बाजार में ना मिलती ना दवाई, और वो ना जा रहे हैं कल 3 महीनों के लिए देश से बाहर। पर कोई बात ना, अब आपने इतने साल बिना बालों के निकाल लिए हैं तो 3 महीने और सही। अरे ना ना लाडो, तन ने इतने प्यार से बुलाया तो मन ने आना तो पड़ेगा, है कि नहीं? तेज भाई, क्या आप दोनों मेरे डुग्गू के पापा मम्मी बनेंगे? कैसी बात कर रही है आप मासूदी? आपका दिल इतना बड़ा है जो आप ये बात कह रही है? मैं I mean, हम बनेंगे ना डुग्गू के मम्मी पापा? Thank you so much. समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं तुमसे। थैंक यू सो मच मासूम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत मदद की है। आई एम सो सॉरी। क्या नाम बताया था चाचा? हवा सिंह। आई एम सो सॉरी फॉर दैट हवा सिंह जी। बट मैं जितना भी कहूं, थैंक यू सो मच। अरे भाई तेज, सब बढ़िया? जी बढ़िया, आपकी कृपा। बस ऐसे ही बने रहिएगा जी। उसी में हम सबकी राजी खुशी है। सबकी राजी खुशी मतलब? सबकी खुशी कैसे ना है लाडो? घर का बड़ा बेटा ठीक ठाक होके घर आया है, तो इस बात से पूरे परिवार में खुशी ना है क्या? खुशी तो है। वो आपने बोला ना कि हम सबकी खुशी, तो मैंने सोचा आपकी खुशी, इसलिए बस पूछ लिया मैंने। मेरे कहने का मतलब वो। आप टेंशन ना लीजिए अंकल जी, समझती हूँ मैं। आप अपने केस को ज्यादा दिल से लगा लेते हो, इसलिए हमारी खुशी में आपने अपनी खुशी ढूंढ लिया ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं यही कहना चाहता था। हाँ। बहुत अच्छा लगा। प्लीज एंजॉय द पार्टी। थैंक यू सर। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आइए। जी जी जी, धन्यवाद। ये बात कर रहे? हाँ। क्या क्या ट्राई नहीं किया मैंने? क्या क्या किया? गाय का गोबर, अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्च, कैस्टर ऑयल, पर कुछ रिजल्ट आया? 0। तो क्या उम्मीद है? हमारा प्लान नंबर 1 तो सक्सेसफुल हो गया। यो हवा सिंह पार्टी तक तो आ गया। अब वक्त है प्लान नंबर 2 का। रेडी? जल्दी से बताइए। जी। उसके बाद मैं ढूंढने गया जापान, और जापान से ढूंढ के लाया मैं एक ऐसा तेल, आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा पर मैं लेके आ सकता हूँ। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? मीत। हाँ मीत। मैं क्या कह रही थी कि तेज भैया अपनी जिंदगी के जिस हिस्से ने भूल चुके हैं, उसकी सारी यादें ना हमें घर से हटा देनी चाहिए। तू क्या कहता है? नहीं मतलब क्या फायदा है ना उन यादों ने संजो के। मैंने ना उनके सारे कपड़े और किताबें, सारी चीजें एक बैग में करके रख दी। और हाँ, उस बैग में ना मुझे एक चिप भी मिली थी। भगवान जाने क्या होगा उस चिप में। याद आया मीत, जब तेज वीरा गायब हुआ था तब वो अपना कैमरा लेकर फोटोग्राफी करने गए थे।
तो वो भी गायब हुए थे और उनका कैमरा भी गायब हुआ था, तो हो सकता है वो चिप जो है वो उस कैमरे की हो। अच्छा, मतलब तू कह रहा है कि उस कैमरे की चिप, अगर वो चिप वही चिप है तो उस चिप से हमें पता चल सकता है कि तेज भैया ने गुम होने से पहले कौन सी फोटो निकाली थी। हाँ मीत, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये पार्टी खत्म होने के बाद चेक करेंगे कि तेजवीर ने गुम होने से पहले कौन सी पिक्चर्स, कौन सी वीडियोस कैप्चर की थी उस चिप में। हाँ, यो बिल्कुल सही कह रहा है तू, यो ना जरूर कर लेंगे। मैंने ना सारे सामान के साथ वो चिप भी ना, वो नील और लाल वाला बैग है उसमें स्टोर रूम में रखा है मैंने संभाल के रखी है ना मीत? हाँ हाँ बिल्कुल।